शिल्पकार भाइयों, आप लोग हमारी बात का ध्यान दीजिए। मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अनाचार हुआ और हम लोग उस समय आपकी मदद नहीं कर पाए जब हमें करनी चाहिए थी। क्या बताऊँ, मेरे या आपके बुजुर्गों में कहाँ खामी रह गई, हम लोगों में दूरियाँ कहाँ बढ़ गई, मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं कुछ ऐसा रहा कि दूरियाँ हम लोगों में बढ़ चुकी हैं। लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार पांचों भाई हैं, लेकिन पांचों लोग धातु का काम करते हैं। पांचों एक जैसे हैं, भगवान विश्वकर्मा की संतान हैं, यानी भुवन विश्वकर्मा की संतान मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ में से हैं। हम एक ही हैं। मैं जानता हूँ आपके साथ अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, आपके साथ कुछ बेहद घटित हुआ। आप ही के साथ नहीं, सभी के साथ घटित हुआ, हम पांचों के साथ घटित हुआ। हम पांचों अपनी जो एक बेहतरीन जीवन शैली थी, बेहतरीन स्थिति थी, उसको खो चुके हैं। किसी के साथ कम हुआ, किसी के साथ ज़्यादा हुआ, किसी के साथ पहले हुआ, किसी के साथ बाद हुआ, लेकिन स्थितियां बद से बदतर हुई। अब स्थितियां बद से बदतर हुई, मैं मानता हूं कि हम लोगों के साथ हुआ, शनै शनै हुआ, एक साथ वैसा आघात नहीं हुआ था, कुछ बच गए। लेकिन आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि आप लोगों के साथ वह बुरा हुआ, हम लोग वेद पाठ जो करते थे उससे दूर हो गए, अस्त्र शस्त्र जो बनाते थे उससे दूर हो गए, माली हालत खस्ती होती गई। मैं ये सब स्वीकार करता हूँ कि लौहकार के साथ यह सब हुआ, लेकिन यह भी स्वीकार करता हूँ कि हम लोग निर्वासित जीवन केवल उस समय जीने के लिए विवश हुए थे जब जन्मेजय ने यज्ञ किया था, सर्प यज्ञ किया था। उसके बाद हम लोगों की स्थिति खराब हुई, वो भी सभी की नहीं हुई, उन्हीं की खराब हुई विश्वकर्मा वंशियों में जो आपके यहाँ काम करते थे पुरोहिताई का, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई, उन्हें देश निकाला दे दिया गया। बाकी जो लोग कल कारखानों में काम करते थे, यानी केवल शिल्प का ज्ञान था, केवल शिल्प कर्म करते थे, उनके साथ उतना बुरा नहीं हुआ। यानी देश निकाला के बाद भी उतनी बुरी स्थिति लौहकार बंधुओं की नहीं हुई, क्योंकि इनके पास जीवन यापन का एक माध्यम बना हुआ था। काष्ठकारों के साथ ऐसा नहीं हुआ। माना कि रथिक वगैरह यही होते थे, राजा महाराजों का ज़माना गया, डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो स्थितियां बदतर हुई, लेकिन उतना बुरा नहीं हुआ। हमारे जो ठठेरा बंधु हैं, ताम्रकार हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होने पाया, क्योंकि उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए उस तरीके से विवश नहीं होना पड़ा जिस तरीके से आपका हुआ। मैं शिल्पकार बंधुओं के लिए ये अवश्य कहूँगा कि स्थितियाँ स्टार्टिंग में तो बुरी रही हम लोगों के साथ ही, लेकिन आपको निर्वासित जीवन जीना पड़ा, आपका अपना घर द्वार भी छूट गया। ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, मैं इसको समझ सकता हूँ। क्योंकि भारत में वैसे इतिहास हम लोगों की बर्बादी का 5400 साल पहले से शुरू हुआ था, जब महाभारत युद्ध हुआ। लेकिन अभी लेटेस्ट जब भारत में मुस्लिम आक्रांता आने लगे, वो आपके द्वारा अच्छी मतलब अपनी कलाकृति बनवाते, अच्छी डिजाइन बनाते, मकानों में बहुत कुछ बनवाते और आपको पैसा नहीं देते थे। बहन बेटियों पर नज़र रखते, हाथ काट लिए जाते, तो आप लोग अपना घर द्वार छोड़कर भी भगे हो। मैं जानता हूँ ये भी लगभग मतलब बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। मुगल कब आए, 7वीं शताब्दी के बाद आना शुरू हुए, तो उसके बाद शनै शनै ये कारवां बढ़ता रहा और पूरे मुगल काल में ये ऐसे चलता रहा है। आप लोग यानी आप अपने बेसिक जो मूल निवास है वहाँ से आप भागने के लिए विवश हुए हैं। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ। आप लोग आज जहाँ हो, जैसे यूपी में कहीं हो, तो वो आपका मूल निवास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप ये कहोगे मेरे बाबा यहीं जन्म लिए थे, उनके पिताजी यहीं जन्म लिए थे, ठीक है, लेकिन आप लोग उस पर्वतीय इलाके से हो, उस पहाड़ी इलाके से हो जहाँ पत्थर पाए जाते हैं। आप लोग बहुतायत में वहीं होते थे, वहाँ से आप लोग टहलते हुए बिजनेस के करने के उद्देश्य से बाहर निकलते अवश्य थे, लेकिन आपका पुश्तैनी धंधा वहीं था। मैक्सिमम ये माना जाता है कि राजस्थान वाले, ठीक है,
लेकिन जहाँ पहाड़ी इलाका है, सभी पहाड़ी इलाकों से ही आप लोग आते हो, ये सच है, लेकिन काफ़ी पीढ़ी पहले आए थे। जब आप जंगलों की तरफ गए हो तो खाने के लिए कुछ नहीं मिला, आपका जीवन नारकीय हो गया था। किसी तरीके से आपने अपने जीवन को संभाला, पेट पाला। मैं ये सब समझ सकता हूँ। दक्षिण भारत में कुछ स्थितियाँ ठीक ठाक रही, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आक्रांताओं का उतना मतलब उस तरीके से मुस्लिम आक्रांता हावी आप पर नहीं हो पाए। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि आप इस सच को समझिए कि आप हो क्या। आप मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बारे में पढ़ो। वो शिल्पकार थे। शिल्पकारों का सबसे पहला आंदोलन, महासम्मेलन उन्होंने किया था। विश्वकर्मा वंशियों के लिए सबसे पहली आवाज़ उन्होंने उठाई थी। तो आप मुंशी हरिप्रसाद टमटा के बारे में जानो। हम लोग अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो कैसे काम करेंगे। आप लोग यही गलती करते हो कि अपने इतिहास के बारे में जानकारी भी नहीं करना चाहते हो। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी जानकारी करो, और जब जानकारी करोगे तो आप ये कभी नहीं कहोगे हम दूर हैं। वैसे काफ़ी शिल्पकार बंधुओं से मैं मिलता हूँ तो वो लोग स्वीकार करते हैं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, तो मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, जो नई एज के बच्चे हैं, जिन्हें धर्म कर्म से नहीं मतलब है, जो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें ये सब जानना होगा। जाति हमारे बीच एक बंधन है, हमें एक दूसरे से जोड़ने की शक्ति देता है। वो ऐसी शक्ति है, उसी के साथ तो हम आपस में भाईचारा संवाद बना सकते हैं। क्योंकि यह जो स्थितियाँ आज की चल रही हैं भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र हमेशा संख्या बल का होता है। मैं कह सकता हूँ कि आप शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर साथ आइए, लेकिन वास्तव में इन मुद्दों के साथ पूरे देशवासी हैं। फिर भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद लोगों को न्याय नहीं मिला। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग सत्ता में पहुंच रहे हैं। जो सत्ता के आसपास होते हैं निश्चित ही उनका कुछ विकास हो जाता है। तो सत्ता के आसपास, सत्ता को डराने के लिए, सत्ता को धमकाने के लिए, सत्ता को ये बताने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं भाई, हमारे साथ भी कुछ मतावलंबी हैं, कुछ हमारे भी मत हैं। आपको उनको लेना होगा तो हमारे हित में भी कुछ काम करना होगा। हम धातु का निर्माण करने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें भी रियायत आपको देनी ही होगी। हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना ही होगा। तो ऐसा ही बात कर सकते हैं हम लोग जब हमारे पास संख्या बल होगी। उस संख्या बल को केंद्रित करने के लिए आपको थोड़ा सा शिल्पकार से पीछे लौटना होगा और देखना होगा कि शिल्पकार वास्तव में 5 भाइयों का एक ग्रुप था, जो लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और दैवज्ञ यानी स्वर्णकार का था। तो जाहिर सी बात 5 भाइयों का था, तो हम 5 भाई एक साथ क्यों न चले। कब क्या हुआ उसे भूल जाएं, आप भी भूल जाइए, हम भी भूल जाएं, क्योंकि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पांचों भाई के साथ भाई अत्याचार, अनाचार तो हुआ। हमारे स्वर्णकार भाइयों के साथ नहीं हुआ। सूर्यास्त के बाद ये लोग अपनी शॉप से अपने घर तक नहीं जाते, उसके पहले पहले ही निकल लेते थे, क्योंकि कब रास्ते में मिलकर कौन लूट ले। सबसे ज़्यादा रंगदारी स्वर्णकारों को ही देनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति हमारे सभी के साथ हुई हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपका लेटेस्ट है, घाव है, और आपका नारकीय जीवन हो गया, जीवन पद्धति आपकी कुछ अलग हो गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए उस जीवन पद्धति को, उस स्थिति को बदलने के लिए हम लोग काम करें। तो आइए, आप साथ आइए और विश्वकर्मा वंशी समाज जो वास्तव में 5 भाइयों का है उसको और मजबूत करते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक प्रणाली में संघीय शक्ति होती है, तो उस संघ में होकर हम लोग एक कदम बढ़ाते हैं। लखनऊ में एक विशाल रैली भी आयोजित हो रही नवंबर में, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं शासन प्रशासन के लोगों को, और यह बतला देते हैं विश्वकर्मा वंशी किसी से कम नहीं, संख्या बल में हम सबसे ज़्यादा भारी हैं, संख्या बल हमारी सबसे ज़्यादा है। आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।